सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैटल थ्रू द हेवन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ पे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला आपको। और अगर देखा लिया हो तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शौयान अपनी पूरी टीम के साथ गोरियल में एंटर कर जाता है, जहाँ पर आते आते ही उसकी मुलाकात शूनर से होती है, जो कि शौयान को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो शौयान और उसके पूरी टीम को अपने साथ ले जाती है एक ऐसी जगह जो कि उसके पैलेस के बहुत ही करीब थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात इतने टाइम बाद उसके एक पुराने साथी लिंग से हो जाती है। जहाँ पर लिंगिंग उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि शयान, यकीन नहीं होता कि इतने वक्त में तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो। इसी दौरान शूनर शौयान को बताती है कि कल मेरी एज सेरेमनी है, जिसमें कि तुम्हारा सामना बहुत बड़े बड़े टफ फाइटर्स से होने वाला है। जिस पर शयान उसे यकीन दिलाते साथ ही कहने लगता है कि चिंता मत करो, कल मेरे सामने कोई भी आ जाए लेकिन मैं किसी से भी हारने नहीं वाला। और अब आगे सोहो मीन्स हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वो दिन आ जाता है जब इस शूनर की एज सेरेमनी होने वाली थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि शवन और उसके साथी वहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड्स आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शूलर अपने उसी फ्लाइंग हॉर्स पर उड़ते हुए आ जाती है और आकर सीधा इनके सामने खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों गार्ड से कहती है कि इन्हें अंदर आने दो। जिस पर हम देखते हैं कि सामने से दो एल्डर यहाँ पर आगे आते हुए कहने लगते हैं कि मिस, मुझे नहीं लगता कि यह लोग हमारे साथ बैठने के भी लायक हैं। जिस पर शूनर उन्हें कहने लगती है कि यह मेरे दोस्त हैं और यह लोग मेरे साथ आए हैं और इन्हें आज यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया है। जिस पर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरा दोबारा से अच्छे से सोच लीजिए कि क्या आप जो करने जा रही है वह सही है, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि आप इन सब के साथ अगर अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्बर्स मंकी फील होगा। यहाँ पर शौयान के बारे में यह लोग लगातार अनाप शनाप कह रहे होते हैं, जो सुनकर शूनर को गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखें अब येलो में टर्न होने लगती है। कि तभी हम देखते हैं आसमान से एक गरजती हुई आवाज इन सभी को सुनाई देती है, जो कि कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम चेंज होना शुरू कर देता है। चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही होती है और फिर बहुत सी थंडर लाइटनिंग वहाँ पर गिरती है, जो कि उन दोनों एल्डर्स को पीछे की तरफ धकेल देती है। अब यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है, जो कि आते साथ ही इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ पर हमारी प्यारी शूनर को ऐसे रोक रहे हो। आज उसका दिन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उसके साथ ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली पेश आने की। जिसके मदर में इस ओल्ड पर्सन का नाम हाओयांजन बताया जाता है, जिन्हें कि देखते साथ ही यह लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि हाओयांजन, आखिर आप यहाँ पर कैसे आए। लेकिन वो लोग इस हद तक डरे हुए होते हैं कि उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे कुछ कहें। जिसके बाद हाओयांजन यहाँ पर कहने लगता है कि यह लोग मेरे साथ भी आए हैं और मैं इनका डीन हूँ। इसी तरह हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वह हाओथियान जिन को देखने लगता है उसे याद आ जाता है कि इनसे तो यह ड्रैगन क्लैन के अंदर उस थंडर पूल के अंदर मिला था। फिर शाओयान ये याद करते साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो आप वो हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर और शाओया दोनों ही रिस्पेक्टफुली उस डीन को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हाउ द इंजन जैसे ही शूनर और शियान को साथ में देखते हैं तो वो सारा मामला समझ जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि अच्छा, तुम्हें अब समझा कि एंशिएंट ट्राइब के लोग आखिर तुम्हारे लिए सिचुएशन को इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। इसी के साथ हाओथियाजन वहाँ सामने मौजूद गुश से कहने लगता है कि इन्हें जो तुम देख रहे हो यह मेरे साथ आए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि गुश अपने दोनों लोगों को आर्डर देता है कि इनका रास्ता छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शौयान और उसकी पूरी टीम हाओथियान जिन के साथ वहाँ पर एंटर हो जाती है। जिसके बाद शूनर शौयान से बताने लगती है कि जब एज सेरेमनी ओपन हो जाएगी तो यहाँ मौजूद जितने भी एटेंशियन ट्राइब के लोग आए हुए हैं उन सभी के लिए आसमान खुल जाएगा और यहाँ पर यह सभी लोग तियानमो के लिए आए हैं और इस बार यहाँ पर शौक भी शामिल है। लेकिन मुझे डर है कि जब ये एज सेरेमनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं शायद वो इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दें और मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ट्रैप जरूर बिछा कर रखा होगा। जिसके बाद वो बताती है कि इस बार तियानो में एंटर होने का जो कोटा है वो शव प्लान की तरफ जाना चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार अपने एल्डर से कहती हुई आई हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इस बार भी कोई भी मेरा साथ
नहीं देगा, जिस पर हुतियान जिन यहाँ पर कहने लगता है कि चिंता मत करो, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद इस बच्चे के लिए यहाँ पर अपनी आवाज उठाऊंगा और मैं इसका पूरा पूरा साथ दूंगा और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी ओल्ड मैन होंगे वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं डालने वाले। जिस पर हम देखते हैं कि शौयान और शूनर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान शौयान को एक यहाँ पर पावरफुल ओरा फील होता है और फिर जैसे ही वह सामने नजर दौड़ाता है तो उसकी नजर डीमन जेलर गो याओ पर जाती है, जो कि वन ऑफ द 4th ग्रेट कमांडर्स में से एक है। यहाँ पर इसे देखते साथ ही शौयान भी समझ जाता है कि यह कौन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुत्यानजन इसे बताने लगता है कि अगर तुमने इस बंदे को हरा दिया ना तो समझो कि आने वाले 100 राउंड्स को तुम यूं जीत गए और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जो कि तुम पर डाउट करते हैं उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा। यहाँ पर शौयाली अपने मन में कहने लगता है कि हाँ, फिर तो मुझे इससे फाइट जरूर करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि गोश सभी की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी गेस्ट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ हमारी यह सेरेमनी शुरू होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हाथ का इशारा करता है वहाँ पर जमीन के अंदर से एक स्टार डिस्क बाहर आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गुशेन यहाँ पर जो टॉप के एक्सपर्ट्स होते हैं ग्लैंड के उन सभी को एक एक करके बुलाता है और जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है लिंकन का। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लिंगियान सामने आता है और वो अपने ब्लड की पावर को टेस्ट करवाता है, जो देखकर यहाँ पर शव्यान शूनर से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पर शूनर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जो हमारी ग्लैंड की ब्लड लाइन है उसे 10 लेवल्स में सेपरेट किया गया है। लेवल 1 सबसे वीक है और जो लेवल 10 है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और रही बात गोल्डन क्लैन टैटू की, तो इसे एंशिएंट टाइम से ही गो क्लैन के द्वारा इनहेरिट किया गया था। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि यह जो क्लैन टैटू है इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सिल्वर गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंकयान को गोल्ड क्लाइन का टैटू दिया जाता है। जिसके बाद शूनर आगे बताने लगती है कि यह चीज अचीव करना किसी के लिए भी मामूली बात नहीं है। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि यह जो क्लाइंट टैटू है यह हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत हेल्प करती है, जो कि हमारे ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करके न सिर्फ हमारी डिफेंस को बढ़ाती है बल्कि यह हमारी पावर को भी बूस्ट करती है। जिस पर शयान उससे पूछने लगता है कि शूनर क्या तुम्हारी ब्लड लाइन लेवल 10 पर पहुंच गई है। जिस पर शूनर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि पता नहीं, क्योंकि जब से मैं उस क्लोज डोर कल्टीवेशन से वापस आई हूँ मैंने अपनी ब्लड लाइन को एक बार भी टेस्ट नहीं करवाया। जिसके बाद वो आगे बताने लगती है कि जो लेवल 10 की ब्लड लाइन है उसे डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है, जो कि गोकलाइन ने अब तक हजारों साल में एक बार भी अपीयर नहीं हुई। साथ ही हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर और ज्यादा झिझकना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे डर है कि शायद मैं डिवाइन ब्लड लाइन और रेनबो गोल्ड तक भी ना पहुंच पाऊं। जिस पर हाउजन कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम में अगर किसी के पास लेवल 9 की ब्लड लाइन पावर हो वो इली डाउन लेवल पर माना जाता था। तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर जितनी ज्यादा हायर होगी तुम्हारी विक्ट्री के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, स्पेशली एक ऐसी जगह पर। और हायर लेवल के ब्लड लाइन को अचीव करना कोई बच्चों का खेल नहीं कि तुम जब चाहो इसे अपने ही मन से हासिल कर लो। यह सुनकर शौयांगन कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एंड जितनी ज्यादा हायर ब्लड लाइन की पावर होगी तुम्हारी जीत के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुशेन अनाउंस करता है कि अब जो नेक्स्ट बंदे की बारी है वो है हमारे डीमन जनरल यानी कि गुयाओ, जिसका मतलब अपना नाम सुनते साथ ही गुयाओ उस स्टार डिस्क के ऊपर आ जाता है, जहां पर वो बहुत ही कूल वे में अपनी ब्लड लाइन की पावर को वहां पर एक्टिवेट करते हुए उसे टेस्ट करवाता है। जहां पर हम देखते हैं कि वो स्टार डिस्क वया की जो ब्लड लाइन की पावर है उसे लेवल 8 पर रखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल ओरा सभी को फील होता है, यहाँ तक कि जो एल्डर्स होते हैं वह भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही जो आसपास के लोग मौजूद होते हैं वह भी हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि लेवल 8 तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। क्या हमारी मिस शूनर की भी ब्लड लाइन इतनी ही होगी या इससे भी ज्यादा सुपीरियर। जिस पर यांग हाउ का जो सीनियर ब्रदर होता है वो उससे कहने लगता है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि मिस शूनर की जो ब्लड लाइन थी वो बहुत समय पहले टेस्ट की गई थी और वह तब लेवल 8 पर थी और इस वक्त उनकी ब्लड लाइन किस रैंक पर है किसी को भी कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर शूनर भी शौयान को बताने लगती है कि गुयाओं की रैंक लेवल 8 की है, जो सुनकर शौयान अच्छे से समझ जाता है कि यह जरूर इसे मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एल्डर यहाँ पर गुयाओं की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे वन ऑफ द 4th जनरल में से जो कि हमारे एल्डर के द्वारा चुने गए हैं उनके ब्लड लाइन की पावर लेवल 8 पर निकली है। इसके बाद घूषण अपने उसी डिवाइन पेन को निकालकर वहाँ पर गोया को पर्पल गोल्ड क्लैन का टैटू देते हैं, जो कि सीधा उसके फोरहेड पर जाकर उसकी बॉडी में मर्ज हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं
कि पास खड़ा बंदा जैसे ही दूसरे एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाने के लिए उनका नाम लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर गोया उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहने लगता है कि एल्डर, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि इस एज सेरेमनी में यह रूल है कि जिसकी भी ब्लड लाइन लेवल 4 से हायर होगी वो यहाँ पर इस एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेरी ब्लड लाइन की पावर लेवल 8 पर लिंकली है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ और मैं जिसे चाहे उसे अपना कॉम्पिटिट भी चूज कर सकता हूँ, है ना। जिस पर घोष अपना सिरहा में हिलाता है, लेकिन फिर वो आगे कहने लगता है कि हाँ, तुम ले तो सकते हो, लेकिन इसमें दूसरी पार्टी के बीच रजामंदी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस पर गुयाओ बहुत ही एटीट्यूड के साथ स्माइल करते हुए शाओ यान की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है और कहने लगता है कि शाओ यान, मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिट चुनता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करने का दम रखते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथे ही शून्यर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आते हुए कहने लगती है कि गोयाओ, अपनी हद पार मत करो, भूलो मत कि शाओयान यहाँ पर हमारा गेस्ट है और तुम अभी उसे ऐसे पुश नहीं कर सकते। जिस पर गोया बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर शाओयान से कहने लगता है कि शाओयान, क्या हुआ, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम रिफ्यूज कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि शूनर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर दे के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर के ओरा को रिलीज करती है और फिर गुस्से के साथ उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ आकर उसे रोक देता है और शाओयान उसे कहने लगता है कि शूनर, इसे जाने दो और अपने मूड को खराब मत करो, क्योंकि आज तुम्हारी एज सेरेमनी है और रही बात इसकी, तो आज मैं इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि पीछे खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगते हैं कि लेकिन शयान, जिस पर शयान उसे चुप कराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं इसे यहाँ पर हराकर त्यान में हमारे शव प्लान की जगह वापस ले लूंगा और हमें इस डीमन जनरल को हर हाल में हराना ही होगा। तभी यहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही कॉम्पिटिट आपस में एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए रेडी थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान बहुत ही टशन के साथ एंट्री मारते हुए कहने लगता है कि मैं शाओयान तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर गुयाओ कहने लगता है कि तुमने अपनी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है या फिर अपनी मौत को, यह तो वक्त बताएगा। यह कहते साथ ही वो भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए तेजी से शाओयान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर शयान भी अपनी फिस्ट को बनाते हुए उसमें पावर को सर्च करके सीधा उसकी तरफ हल्ला बोल देता है। जैसे ही इन दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि सेकंड्स में स्पेस में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो क्लोज क्वेट ये लोग लड़ते हैं ना, वो देख के मजा आ जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर बिना रुके लात घुसे मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके बीच इतना घमासान बैटल होता है कि इनके हर एक अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर स्पेटल क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान को एक ओपनिंग मिल जाती है, जिसका फायदा यह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गोया भी बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वो इमीडिएटली शाओन के अटैक से डच कर जाता है और फिर उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड अगेन सब कुछ इतनी स्पीड के साथ होता है कि देखना भी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर गोया समझ जाता है कि ऐसे छोटे मोटे ट्रिक से तो मैं शाओयान को कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो वहाँ पर हैंड साइन बनाने लगता है, जिसके बाद वो उसी गॉड सील का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से पाम साइन वाले फॉर्मेशन बन जाते हैं। और फिर जैसे ही गोया वहाँ पर उन सभी को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक पाम अटैक्स तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक को शाओयान अपने एक ही पंचेस से नॉको कर देता है और फिर बाकियों से वो डच करने में लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच इस चल रही बैटल को देखकर वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हुतियान जेन कहने लगता है कि मैंने जितना इस लड़के यानी कि शाह्यान को सोचा था, यह उससे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड निकला और देखने से लगता है कि उसने यहाँ पर डीमन जेंटल को अपने एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स को भी यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान हम शालिग्यान को देखते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाता है और फिर अपने 3000 चेंजेस ऑफ हेवन एंड अर्थ नाम के टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी आईज पिंक को ग्लो करना शुरू कर देती है। इसी दौरान यह देखकर गोया भी स्माइल करता है और फिर वो तेजी से शाओयान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पिचर में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर शाओ यांग भी खुद को होल्ड नहीं करता और सिर्फ वो वहाँ पर शाओ रूलर की पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो शाओ रूलर का यूज करते हुए अपने स्वार्ड से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर गोया से टकराने वाली होती है। लेकिन गोया उस अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर कहने लग रहा है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं
कि वो उसके स्लैश अटैक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक अपीयर हो जाता है, जिसके बाद गोयाव नहीं रुकता और यहाँ पर शाओयान पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर शाओयान अपना पैर जमीन पे जोर से पटकता है, जिससे वहाँ पर बहुत से क्रैक्स भी बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हैंड साइन बनाकर वहाँ पर शव रूलर के पावर को एक्टिवेट करते हुए जमीन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल आग का टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जो कि जमीन के अंदर से निकलते साथ ही गुया को अपनी चपेट में ले लेती है, और जो कि बहुत ही बड़ा जॉइंट सा होता है, जो देखकर हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शूनर कहने लगती है कि इतनी जल्दी हमें जीत की खुशी नहीं मनाना चाहिए, और फिर हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं। भले ही यहाँ पर शाओयान का अटैक नो डाउट बहुत ही ज्यादा मैसिव था, लेकिन गोया उसके उस अटैक को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। लिटरली पूरे उस जॉइंट टोर्नेडो को, जो कि आग से बना हुआ था, उसे वो लिटरली फ्रीज कर देता है और फिर उसे चकनाचूर कर देता है, जहाँ पर शाओयान भी उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गोया अपने उसे डिवाइन स्पेयर को हवा में घसीटते हुए लाता है, और जहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो टच हो रही थी उस जगह में क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शाओयान से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यंग जनरेशन की पावर आखिर क्या होती है। यह कहते साथ ही वो उसे अपने डिवाइन स्पेयर में बहुत ही डार्क एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने डीमंस को समन करके शाओयान पर अटैक करवा देता है, जिनसे शाओयान बहुत ही इजीली टॉर्च करता चला जाता है और उनसे बखूबी फाइट करता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान वो एक बीस्ट से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो जमीन में जा गिरता है। जिसके बाद गोया वहाँ पर अपने सारे डीमंस को वहाँ पर कंबाइन करना शुरू कर देता है, और एक बड़ा सा जॉइंट डीमन क्रिएचर को वहाँ पर अपीयर करके वो सीधा शाओयान की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि शाओयान आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब यह डेमोनिक जॉइंट बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो भी वहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों का अटैक देखकर शूनर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही शाओयान वहाँ पर मौजूद नहीं था, और फिर गोया वहाँ से रिटर्न होते हुए कहने लगता है कि देख लिया ना कि आखिर क्या अंजाम होता है कि जब तुम्हारे जैसा एक इंसान किसी एंशिएंट राइट से टकराता है। लेकिन तभी पीछे से शाओयान की आवाज आती है, जो सुनकर गोया चौंक जाता है, और फिर हम देखते हैं कि शाओयान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड सिचुएशन में होता है, लेकिन वो जो ड्रैगन स्केल आर्मर था वो उसकी पूरी इंजरीज को हील कर देता है। तो देखकर गोश वहाँ के एल्डर्स और होतियांजे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर शाओयान के पास ये एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का आर्मर कहाँ से आया, क्योंकि यह तो सिर्फ ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइंस वालों के पास ही मौजूद होती है। इसी दौरान हम शल्यान को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, और फिर वो गुयाओं से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पहुँचने से पहले ना जाने कितनी बार जिंदगी और मौत का सामना कर चुका हूँ, और तुम्हारे जैसा एक जीनियस इसे कभी भी नहीं समझ सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिस पर बुया उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी क्लैन है ही क्या जो तुम मेरे क्लैन पर और मेरे ब्लड लाइन पर ऐसा सवाल उठा रहे हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह वहाँ के मौसम को चेंज करना शुरू कर देता है और फिर बहुत सी डार्क एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है, जो देखकर शाओयान भी यहाँ पर अपने 5 कलर्स ऑफ हेवनली फ्लेम का यूज करता है। इसी दौरान हम गोया को देखते हैं, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़े से टोर्नेडो को भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर शयान भी अपने 5 कलर ऑफ हेवनली फ्लेम्स का यूज कर रहा होता है, जिससे कि हम वहाँ पर एक फायर व्हील को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पे स्पिन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गोया अपने उसी ब्लैक टोर्नेडो के अंदर से एक जॉइंट सी फिंगर को निकालता है और जाओ के उसी 5 व्हील फायर डिस्क से आ टकराती है। यहाँ पर यह देखकर यान हो कहने लगता है कि शाओयान का यह अटैक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और साथ ही फाइटिंग स्पिरिट को भी अब सॉर्ब करता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि शाओयान की ये डिफेंस हीन जनरल के अटैक को ब्लॉक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और हम देखते हैं कि गोयाओं के उस फिंगर ने शाओयान के डिफेंस वाले उस व्हील को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था और फिर अब वो तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर यहाँ मौजूद सभी का दिल मुंह को आ जाता है। लेकिन हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो गोया से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इसे यूज करूँ, और फिर हम देखते हैं कि शाओयान के हाथ में यहाँ पर हेवनली लोटस बुद्धा फ्लावर होता है और अपने उसी फायर व्हील की वजह से शाओयान को यहाँ पर इनफ टाइम मिल गया था कि वो इसे क्रिएट कर ले। यहाँ पर गोया की नजर जैसे ही उस पर जाती है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और फिर शाओयान अपने उसी हेवनली लोटस बुद्धा फ्लावर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि सबसे पहले जाते उसके उस फिंगर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन शाओयान यहाँ भी नहीं रुकता और
फिर वो अपने उस अटैक को यहाँ पर गोयाव की तरफ भी लॉन्च कर देता है। यहाँ पर गोया की आंखों में साफ दहशत नजर आती है, क्योंकि वह जानता है कि इसका अंजाम अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो फ्लावर इससे टकराने ही वाले होती है कि तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं, जो कि आते ही शाओयान से कहते हैं कि शाओयान इस पर थोड़ा रहम करो। जिसके बाद वो शाओयान के उस लोटस अटैक को भी वहाँ पर रोक देता है और उसे अपने हाथ में समन कर लेता है और फिर वो शाओयान को भी हील कर देता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस एल्डर का नाम तोंग शान है, जिसे यहाँ पे देखकर शाओयान भी शॉक्ड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट